हेलो स्टूडेंट्स, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब बढ़िया अच्छे हैं। आज अपने इस क्लास में हम अपने क्लास 11th की जर्नी को हमने स्टार्ट पिछले 2 वीडियो में कर लिया है। बट बात है कि आज हम क्या करने जा रहे हैं। आज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको हम बोलते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स। क्या बोलते हैं सर? गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स, उसको स्टडी करेंगे। आपके बुक में जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हो सकता है आपकी बुक में ये वर्ड ना लिखा हो, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स। मैं इसको गोल्डन बोल रहा हूँ क्योंकि जो हम यहाँ रूल सीखेंगे, आप कह सकते हैं इस रूल के बेसिस पे 80 to 90% अकाउंट्स आपका बेस्ड है पूरा। मतलब कि अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, कमांड कर लेते हैं, तो आप 90% अकाउंट्स को सीख लिए। ये कहने की बात नहीं है, ये सच बात है। आप इस चीज़ को जैसे जैसे क्लास आगे होगा आप समझ जाएंगे। ठीक है सर। देखिए सॉरी, अगर मैं बात करूँ अकाउंट्स की, खाता हिंदी में क्या बोलते हैं? खाता। तो अगर प्रिसाइजली बात करूँ कि अकाउंट्स कितने तरह का होता है, तो हम इसको 3 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक को हम बोल सकते हैं रियल अकाउंट, दूसरे को हम बोल सकते हैं पर्सनल अकाउंट, और तीसरे को बोल सकते हैं हम नॉमिनल अकाउंट। ठीक है सर। अब समझना है कि रियल अकाउंट क्या है। बिजनेस के पास हर वो एसेट्स जिसका वैल्यू है और उसका मालिक कौन है? बिजनेस। हर उस चीज़ को हम बोल सकते हैं रियल अकाउंट है। मैं बताऊंगा इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हम क्यों इसको स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे फिर रूल्स अप्लाई होना है, जो मैंने यहाँ लिखा है रूल। तो पहले पहचानना है कि रियल अकाउंट कौन कौन होगा। तो पहले समझिए कि रियल अकाउंट होता ही क्या है। तो मैंने बोला बिजनेस के पास हर वो एसेट्स जिसका वैल्यू है, तो एसेट्स है तो वैल्यू तो उसका होना ही होना है, और जो जिसका मालिक होना है बिजनेस है, वो हर चीज़ रियल अकाउंट के अंदर आएगा। एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल बहुत एग्जाम्पल हो जाएंगे। कैश, मशीन रखा हुआ है फैक्ट्री में, बिल्डिंग है ना, फर्नीचर, ये सारे एग्जाम्पल्स आपके क्या होंगे? रियल अकाउंट। इन पर रूल क्या लगेगा सर? रूल बोलते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये बात जो मैंने लिखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रियल अकाउंट फिर से बता देता हूँ। रियल अकाउंट हर वो चीज़ रियल अकाउंट होगा बिजनेस के लिए, बिजनेस के पास जो है एसेट्स के रूप में। तो ये सब है एसेट्स के रूप में। इन पर रूल क्या लगता है सर? हम डेबिट करते हैं व्हाट कम्स इन, जो हमारे पास आ रहा है रियल अकाउंट में, चाहे वो कैश हो, चाहे मशीन हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे फर्नीचर हो, उसको हमें डेबिट करना है। ठीक है सर, ऐसा बात है। ठीक। क्रेडिट करो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब हर वो चीज़ को क्रेडिट करो जो बाहर जा रहा है। बट ये रूल किस पे अप्लाई हो रहा है? रियल अकाउंट पे। किस पर? रियल अकाउंट। इस बात को ध्यान रखना बस। तो हम बोल सकते हैं रियल अकाउंट के अंदर क्या नियम है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बस पहचानना आपको इतना सही है कि रियल अकाउंट क्या क्या हमारे पास। जैसे हम समझ लिए कि हाँ ये चीज़ एक, कि जैसे कि कैश हमने पहचान लिया, कैश को देख रहे हैं, मशीन को देख रहे हैं, बिल्डिंग को देख रहे हैं, फर्नीचर को देख रहे हैं। क्वेश्चन में आया फर्नीचर, बस आप समझिए फर्नीचर कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट। कौन सा रूल लगेगा? इन दोनों में से कोई एक लग जाएगा। फर्नीचर आ रहा होगा तो हम डेबिट कर लेंगे, फर्नीचर जा रहा होगा तो क्रेडिट कर देंगे। हम समझेंगे अपने पास इस चीज़ को क्वेश्चंस के थ्रू भी समझेंगे। ठीक है, ठीक है सर। चलिए और देखते हैं अभी। देखिए क्या है अब आगे। सॉरी, पर्सनल वर्ड आया है पर्सन से। अगर आप एल को छोड़ दो तो पर्सन मतलब कोई भी पर्सन हो सकता है यहाँ पे। हम, आप बच्चे,
माता पिता, घर में जो भी, दुनिया में कोई भी इंसान, सारे तो पर्सन ही है ना। बट पर्सनल अकाउंट्स के अंदर दो तरह का होता है। एक होता है नेचुरल पर्सन और दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन तो वो हो गया, हम बोल सकते हैं राम, श्याम, मोहन, राहुल, कोई भी पर्सन, नेचुरल पर्सन, इंसान। आर्टिफिशियल पर्सन किसको बोलते हैं? जो इंसान के द्वारा कंपनीज बनाया गया है, इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, कॉलेजेस बनाए गए हैं, बैंक्स बनाए गए हैं, ये सारे किस में आएंगे? आर्टिफिशियल पर्सन में। तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट की बात करो, कोई भी कॉलेज हो, किसी भी इंस्टीट्यूट की बात करो, ठीक है सर। आप किसी भी बैंक का बात करो, बैंक के बारे में, HDFC बैंक, SBI बैंक, ठीक है सर। कोई भी आपका NGO है, सारे एक संस्था है ना, ये सारे संस्थान किसके द्वारा स्थापित किया गया? किसी पर्सन के द्वारा स्थापित किया गया है, जिसका कि एक पर्सन के, नेचुरल पर्सन के रूप में एग्जिस्टेंस नहीं है, एक बिल्डिंग के रूप में एग्जिस्टेंस है, जिसका हमने कुछ नाम रख दिया है। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, हंसराज कॉलेज, है ना। तो कॉलेज इंस्टीट्यूट के अंदर वो सब आ जाता है। बैंक, कोई भी बैंक का देख लो, NGOs देख लो, मतलब कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक, कोई भी इंस्टीट्यूशंस, इन सारों को हम बोल सकते हैं, इन टोटल को हम बोल सकते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। बेसिकली दोनों आ रहा है इसके अंदर। तो जो ये रूल हम पर्सनल अकाउंट के अंदर पढ़ेंगे, वही रूल इन पे भी अप्लाई होगा, वही रूल इन पे भी अप्लाई होगा। क्या रूल होता है इसमें? रूल्स क्या होता है अप्लाई? बोलते हैं डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब जो रिसीवर है उसको डेबिट करो और जो गिवर है उसको क्रेडिट करो। सिंपल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश है मेरी यहाँ पे कि आप सिंपल तरीके से समझ जाओ। और अपने पास आप कॉपी में नोट डाउन जब करोगे तो लिखना वेरी वेरी सिंपल, VVS। किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करो, पहले से इसको लिख लो कि हाँ ये बहुत आसान टॉपिक है। तो पहले ही आपके मन में आप मान लोगे आसान, तभी तो आसान होगा, नहीं तो बच्चे तो टफ ही मान लेते हैं हर चीज़ को। नहीं सर कैसी बात करूँ, हम तो ईजी मानते हैं। वेरी गुड, अच्छा लगा सुनकर। नॉमिनल, बिजनेस में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी लॉसेस होते हैं, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, ऑल इनकम गेन्स। मतलब कहने का है बिजनेस में जितने भी खर्च है, जितने भी नुकसान है, जितने भी इनकम है, जितने भी गेन्स है, ये सब किसके अंदर आते हैं? नॉमिनल अकाउंट के अंदर। यानी कि मैंने जैसे ही देखा कहीं खर्च है बिजनेस में, सैलरी पे कर रहे हैं, कौन सा अकाउंट होगा? नॉमिनल अकाउंट। बिजनेस को इनकम हुआ, कौन सा अकाउंट होगा? नॉमिनल अकाउंट। एग्जाम्पल देखना है, अगर एक्सपेंस या लॉसेस में एग्जाम्पल देखें, अगर बिजनेस क्या कर रहा है? सैलरी पे कर रहा है, रेंट पे कर रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट हो सकता है, ठीक है, बेसिक से ये। कभी कभी बिजनेस को लॉस लग गया तो लॉस हो गया, किसी सामान को बेचा और उस पर लॉस लग गया, तो वो लॉस क्या हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट के अंदर आ जाएगा, ठीक है सर। इनकम एंड गेन्स, देखो एक वर्ड है सेल्स। सेल्स से रेवेन्यू जनरेट होता है। क्या होता है? रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब मैंने बता रखा है, बेसिक टर्म्स वाली क्लास को देखना, अकाउंटिंग का बेसिक टर्म्स जो क्लास है उस पर आप देखो, रेवेन्यू को समझा रखा है। रेवेन्यू मतलब क्या होता है? हम जो सेल करते हैं, हमारे पास जो पैसा आता है टोटल, उससे हम बोलते हैं रेवेन्यू, ठीक है सर। तो रेवेन्यू अगर ज़्यादा होगा तो इनकम भी ज़्यादा, और ये कब होता है? जो आपका सेल्स होता है। दैट मीन्स कि हम क्या बोल सकते हैं? सेल्स इनकम को डिनोट करता है, इनकम को बताता है। डेट्स वाई सेल्स क्या होगा? आपका एक नॉमिनल अकाउंट भी हो जाएगा। सेल्स ले लो, ठीक है, प्रॉफिट लिखा होगा, इनकम लिखा होगा वो डायरेक्ट कभी कभी, ठीक है। गेन्स क्या होता है? फर्नीचर को, सपोज कि अपने बिजनेस में आपने फर्नीचर को ही बेच दिया, और फर्नीचर को बेचने पर आपको ऑल ऑफ सपोज फर्नीचर था 10,000 रुपये का, पुराना हो चुका था फर्नीचर, 10,000 के फर्नीचर 12,000 में बिक गए। आप बिजनेस करो बुक्स का, तो बुक्स के बिजनेस में फर्नीचर जो आपका फिक्स एसेट्स होगा
तो फिक्स फर्नीचर बेचना खरीदना तो काम है ही नहीं, तो ये आपका फिक्स एसेट्स हो गया। अभी फिक्स एसेट्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, आप मेरी क्लास देखो आप बेसिक टर्म्स वाला, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या चीज़ बोल रहा हूँ, फिक्स एसेट्स और एंड ऑल। तो फर्नीचर का हमारा बिजनेस है ही नहीं, और फर्नीचर था 10,000 रुपये का, पुराना हो चुका था, मेरे नज़र में इसका वैल्यू 10,000 रुपया है, और मैं बेचने का तो 12,000 में बिक गया। तो ये 2,000 रुपये का डिफरेंस एक तरह का गेन होता है ये। तो गेन हो गया, गेन क्या हो जाएगा यहाँ पे फिर से नॉमिनल अकाउंट। तो आपको पहले अकाउंट्स के नेचर को पहचानना होगा, तभी आप रूल अप्लाई कर सकते हो, है ना। जब नेचर को पहचान लोगे तो रूल्स अप्लाई हो जाएगा। अब रूल है क्या, बोलते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सारे एक्सपेंस लॉस को क्या करते हैं हम, डेबिट करो। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जितने भी आपके इनकम गेन्स बनते हैं सबको क्या करो, क्रेडिट करो। ठीक है सर, तो पहले वीडियो को देखो और फिर रूल्स को और एग्जांपल्स को आप नोट डाउन पहले कर लें, उसके बाद हम सिखाते हैं आपको कि रूल्स अप्लाई कैसे करना है। चलो देखते हैं यहाँ पे। सपोज एक ट्रांजैक्शन लिखा मैंने, गुड्स सोल्ड फॉर कैश 10,000। सबसे पहले किसी भी ट्रांजैक्शंस में, ट्रांजैक्शन मतलब क्या, पैसे का लेन देन। तो एक बिजनेस सपोज चल रहा है, गुड्स मतलब कोई गुड्स जिस चीज़ में बिजनेस डील कर रहा होगा, उस बिजनेस से गुड्स सोल्ड किए फॉर कैश, मतलब कैश हमने पाया और सेल कर दिया, कितने का, 10,000 का। तो देखो सोल्ड से एक सेल्स अकाउंट बनेगा यहाँ पे, सेल्स अकाउंट, और एक कैश से कैश अकाउंट, कैश से कैश अकाउंट, सोल्ड से सेल्स अकाउंट जनरेट होगा। सोल्ड को अकाउंट नहीं होता, सोल्ड से क्या हम लिखेंगे, हमने सेल किया है, सेल्स किया है ना, बिक्री किया है। तो अभी भी बताया मैंने, सेल्स क्या एक तरह का क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। अभी मैं तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ एकदम ब्रेक कर करके कि आप समझो पहले अभी, इसलिए इतना लिख रहा हूँ, नहीं तो बाद में आप 2-4-5 क्लास के बाद आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा इतना डिटेल में समझाने का। अब आप समझ गए, अच्छा सर ये नॉमिनल अकाउंट, ये रियल अकाउंट। अब देख लो आप अपने पास कैश आपके पास आ रहा है कि जा रहा है, कैश हमारे पास आ रहा है। कैश कौन सा होता है, रियल अकाउंट आ रहा है ना। देखो तो कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, अच्छा डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब जब भी रियल अकाउंट में हम देख रहे होंगे कि जो भी चीज़ आ रहा है उसको हम डेबिट करते हैं, और कैश भी क्या, रियल अकाउंट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, मैं फॉर्मेट अभी नहीं बना रहा हूँ, अगले क्लास में बनाऊँगा। तो बेसिक से एंट्री अगर हम पास करें, तो एंट्री क्या होगा, देखो कैश अकाउंट डेबिट, क्या बोलेंगे, कितने का, 10,000 का। ठीक है सर। नॉमिनल अकाउंट, देखो इनकम पे क्या रूल लगता है, नॉमिनल यहाँ पे लिखा है, देखो 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 देखो, अच्छा क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, जितने भी इनकम एंड गेन्स हो रहे सबको क्रेडिट करो। तो सेल जो है नॉमिनल अकाउंट लगा सेल पे, तो नॉमिनल अकाउंट अगर सेल्स है और हर इनकम को क्रेडिट करना है तो टू क्या लिखेंगे, टू सेल्स लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। जैसे मैंने कैश को डेबिट किया है, क्रेडिट दिखाने का तरीका क्या है कि सिर्फ तो आप टू लिख दो यहाँ पे, TO2 बस, ये हो गया क्रेडिट। कितने रुपए, 10,000 रुपये। अगर फॉर्मेट की बात भी मैं यहाँ कर दूँ तो छोटा सा फॉर्मेट बनाओ, तो एक यहाँ डेट का कॉलम जाएगा छोटा सा आपका, ये डेट का हो जाएगा, ये पार्टिकुलर्स हो जाता है, पार्टिकुलर्स हो जाएगा, ठीक है। एक चल जाता है डेबिट का कॉलम, एक यहाँ पतला सा जाएगा, मैं प्रॉपर बताऊंगा इसको अगले वीडियो में, LF का, फिर डेबिट का, एक क्रेडिट का, ये फॉर्मेट जाता है हमारा, ठीक है। आप इसको समझना, मैं फॉर्मेट बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा, टेंशन मत लेना। तो ये मैं इतना इसलिए समझा रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि आपका सिर्फ 11th के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, 11th के लिए तो है ही है, बट आप 11 में समझो इसको, 12th में भी ये काम आने वाला है। अगर आप आगे जाके CA CS की पढ़ाई कर रहे हो, जहाँ भी अकाउंट्स को पढ़ोगे आप, हर जगह ये काम आने वाला है। इसलिए मैंने बोला है इसको गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स, दुनिया ही बोलती है, मैं सिर्फ यहाँ पे नहीं बोलने वाला कि हाँ ये गोल्डन रूल है, मैं बोल रहा हूँ इसीलिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है सर। चलिए और क्वेश्चन करते हैं अपने पास। देखो इस रूल को आप नोट डाउन कर लिए होंगे, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ थोड़ा स्पेस बनाने के लिए, बहुत आराम से पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए दूसरा मैंने लिखा
फर्नीचर वर्थ 15,000 वर परचेस्ड, या बाउट फर्नीचर भी बोल सकते हैं शॉर्टकट में। तो एक बिजनेस है जिसने फर्नीचर खरीदा, अब पता नहीं कि किस चीज़ का बिजनेस है ना, तो पता नहीं तो फर्नीचर का बिजनेस भी नहीं, ये भी नहीं लिखा होगा क्वेश्चन में, सपोज डायरेक्ट लिखा होगा आपको जनरल पास करना है, तो क्या होगा? फर्नीचर एसेट्स होगा। फर्नीचर एसेट्स होगा सर, तो कौन सा अकाउंट हो गया? रियल अकाउंट। कैश 15,000 बाहर जा रहा है, कैश कौन सा अकाउंट होता है? कैश रियल अकाउंट होता है सर। तो सबसे पहले हमने कोई दो अकाउंट आइडेंटिफाई करने, उसके बाद ही आगे काम हम कर सकते हैं कि करना क्या है। अब देख लो, कैश बाहर जा रहा है, फर्नीचर हमारे पास आ रहा है। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आ क्या रहा है? फर्नीचर। तो हम एंट्री क्या बोल सकते हैं? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कैश बाहर जा रहा है, क्रेडिट करना होगा रूल के हिसाब से, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। कितने का है? 15,000 का। ठीक बात है सर। सबसे पहले अकाउंट्स को आइडेंटिफाई कर लो, चेक कर लो कौन सा अकाउंट हो, रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है। जिस अकाउंट में फॉलो कर रहा हो उसका रूल अप्लाई कर दो। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक और मैं ले लेता हूँ जर्नल अपने पास, एक ट्रांजैक्शन ले लेता हूँ। कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। श्याम से कैश आया हमारे पास 10,000 रुपये का, मान लेते एक ट्रांजैक्शन है। फिर से पहचानूँ दो अकाउंट, कैश तो समझ में आ रहा है, ये कोई अकाउंट होता नहीं है, इंग्लिश का वर्ड। श्याम, श्याम नेचुरल पर्सन। चलो आते हैं, नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल, रूल तो ही लगना है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। श्याम रिसीवर की गिवर है, हमने कैश पाया है श्याम से, तो क्या श्याम क्या हमारे बिजनेस के लिए गिवर है, तो गिवर को क्या करते हैं? क्रेडिट। ठीक है, कैश हमारे पास आया है ना, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का क्या होता है? देखो 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 देखो, डेबिट व्हाट कम्स इन। हो गया सर, खत्म, सो इजी। तो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश के लिए, डेबिट व्हाट कम्स इन कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट। श्याम क्या था? एक पर्सनल अकाउंट। क्या हो रहा रूल? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। श्याम गिवर हमारे पास, कौन है? गिवर। तो गिवर को क्या करते हैं? क्रेडिट। तो श्याम अकाउंट कितना है? 10,000। इसी तरीके से ट्रांजैक्शंस के अंदर अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद ही आप एंट्री आराम से कर पाओगे। मैं कम से कम आप लोग को 100-200 ऐसा ज़रूर कराऊंगा आने वाले कमिंग वीडियोस में, मतलब कि सब मिला के 100-200 तो ज़रूर करा दूंगा। उसके बाद आपको आई होप कि आपको कभी प्रॉब्लम इस चीज़ में तो नहीं होने वाला है। अगर इस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप 80% अकाउंट्स को समझ गए। अकाउंट समझने का मतलब क्या है? आप जर्नल एंट्री समझ गए, जर्नल समझ गए, डैट मीन्स आप अकाउंट्स समझ गए। ऐसा बात है सर, तब तो मेहनत इसमें ज़रूर करेंगे। हाँ बच्चे, इसमें मेहनत कर ली तो सही हो गया सब आपका, कोई दिक्कत नहीं फिर तो। चलो और देखते हैं। मैंने बोला ले रहे थे कोई भी एग्जांपल, मशीनरी ऑफ वैल्यू ₹50,000 सोल्ड। मशीन बेच दिया। अब देखो फिर से क्वेश्चन में सपोज मान लेते हैं कि बिजनेस का नाम नहीं लिखा हुआ और हम मशीन बेच रहे हैं, इसका मतलब मशीन आपके लिए फिक्स एसेट है। जब भी क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा ना किस चीज़ का बिजनेस है और एक ट्रांजैक्शन दे रखा है, बहुत सारे ट्रांजैक्शन दे रखे हैं, उसमें एक मशीन को हम बेच रहे हैं, डैट मीन्स मशीन हमारे लिए फिक्स एसेट्स था। क्या था? तो सिंपल दे रखा है कि मशीन को बेच दिया। मशीन कौन सा अकाउंट होगा? रियल अकाउंट। ठीक है, 50,000 में बेचा है, अगर हमने सोल्ड किया है तो कैश हमारे पास आया होगा, मतलब 50,000 कैश आया होगा। हाँ सर, कैश तो आया होगा। और ये कैश क्या होता है हमारे लिए? रियल अकाउंट होता है सर। ये भी रियल, ये भी रियल। अब देख लो रियल अकाउंट में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। मशीन बाहर जा रहा है, कैश आ रहा है। क्या लगता है सर? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, हाउ मच, 50,000। आई होप समझ में आया होगा। हाँ सर आ गया समझ। चलिए और बताता हूँ। मैंने लिखा बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कैश लगाया और बिजनेस स्टार्ट किया, 1 लाख रुपये। इसको समझना अच्छे से। देखो बिजनेस स्टार्ट हुआ, बिजनेस के पास कैश आ रहा है, तो बिजनेस के पास कैश आ रहा है, तो बिजनेस के पास कैश आया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो बिजनेस अपने यहाँ एंट्री करता है ना, तो बिजनेस क्या एंट्री करेगा अपने यहाँ, कैश अकाउंट डेबिट। कितना, 1 लाख रुपये। ठीक है सर। टू क्या करेंगे यहाँ पे, देखो मैंने बताया था पहले ही वीडियो में, अपने बेसिक्स में समझा रहा था मैं, बेसिक टर्म्स वाले क्लास में, कि बिजनेस के पास जो कैश आता है, कैश आया वो तो ठीक है, बट बिजनेस के लिए वो एक क्या होता है, कैपिटल होता है। और कैपिटल मैंने बताया था लाइबिलिटी होता है बिजनेस के लिए। क्या होता है, लाइबिलिटी। और एक चीज़ बताता हूँ, ये जो वर्ड है ना कैपिटल, ये इनडायरेक्टली प्रोप्राइटर को भी इंडिकेट करता है। किस चीज़ को, प्रोप्राइटर को। ठीक है सर। तो प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसा दे रहा है, और मैंने बोला प्रोप्राइटर मतलब कैपिटल, और या कैपिटल मतलब प्रोप्राइटर। इसको मैं बहुत डेप्थ में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रोप्राइटर मतलब कैपिटल या कैपिटल मतलब प्रोप्राइटर, दोनों में ही कौन सा रूल लगेगा, पर्सन होता है ना प्रोप्राइटर, मतलब इस अगर ये पर्सन है और इस पर पर्सनल अकाउंट का ही रूल लग जाएगा इसका मतलब, तो इस पर भी कौन सा रूल लगेगा, पर्सनल अकाउंट का। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बिजनेस को यहाँ पर, बिजनेस को प्रोप्राइटर पैसा दे रहा है, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बिजनेस को प्रोप्राइटर पैसा दे रहा है तो गिवर है, तो क्रेडिट करना पड़ेगा कैपिटल को, तो टू कैपिटल। एक तरीका तो ये होगा समझने का, एक तरीका और है इसको समझने का, मैं अगले कमिंग वीडियोस में इसको समझाऊंगा। और नेचर के बेसिस पे, किस बेसिस पे, नेचर के बेसिस पे। वहाँ हम समझते हैं कि जितने भी लाइबिलिटी होते हैं आपके, जितने भी एसेट्स होते हैं आपके, उसका नेचर क्या होता है, तो उस बेसिस पे आप जर्नल पास कर सकते हैं। तो मैं एक एक चीज़ को फंडामेंटली समझाते हुए चलूँगा। पहले इसको समझा दिया, इस बेसिस को समझ लो, उस बेसिस को भी हम समझ लेंगे अपने पास। ठीक है सर। तो चलिए अभी आप इसको अच्छे से देखो, बेसिक्स है बहुत, इसको डेवलप करो माइंड में, कमांड करने की कोशिश करो इस चीज़ पर। ठीक है। और जितने 4-5 ही मैंने छोटे एग्जांपल्स कराए उसको ही देखो आप। अभी आप नए 11th में आए हैं ना, तो इनको, इन चीज़ को देखो। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं और अच्छे एग्जांपल्स और अच्छे कुछ और क्वेश्चन के साथ आता हूँ। तो तब तक के लिए आप इस पर अपना पूरा फोकस होकर देख लो कि हाँ मुझे इतना बात समझ में आ गया। कोई भी प्रॉब्लम होता है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे मुझे बताइए कि हाँ सर मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा है। टिल देन मिलते हैं, रिवाइज करते रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर।